मॉर्निंग पीपल्स, माई सेल्फ मयक शाह। आज अपना टॉपिक है इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक ब्रेकआउट। हर एक क्लाइंट का अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहता है, चाहे वो ऑप्शंस बाइंग में हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग में हो, चाहे वो स्टॉक्स ब्रेकआउट ट्रेड करते हो। हर कोई अपने तरीके से मार्केट्स में काम करता है। कोई है जो सक्सेसफुल है, कोई है टिल नाउ अभी भी सक्सेस उनको नहीं मिला है। तो हम अपने एंड से जो भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज है वो हम शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, न्यू पीपल्स के साथ जो न्यू है मार्केट में। तो उनको हेल्प मिलता है कि मार्केट में किस तरह पैसा हम अर्न कर सकते हैं, चाहे वो ऑप्शंस बाइंग हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो, चाहे वो इंट्राडे में स्टॉक्स ब्रेकआउट थियरी भी क्यों ना हो। आज अपना सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहने वाला है। 1 आवर का सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको इंडेक्स का ऑप्शंस में बाइंग किस तरह करना है, सेलिंग किस तरह करना है, उसका एक सेटअप ही है प्रॉपर, वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ मैंने स्टॉक्स ब्रेकआउट की एक थियरी सेट की है कि जो लोग इंट्राडे में स्टॉक ब्रेकआउट में इंट्राडे में काम करना चाहते हो, चाहे वो फ्यूचर्स में हो या स्पॉट में मतलब कैश मार्केट में हो, तो उनके लिए वो इंट्राडे थियरी बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी। अभी मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे आ जाऊंगा। ओके, बहुत ही सारे न्यू कमर्स है जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर को आई थिंक पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं पहले ब्रीफली बेसिक्स थिंग्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है सॉफ्टवेयर आपको किस तरह हेल्प करेगा। हम पहला सेशन लेंगे स्टॉक्स ब्रेकआउट, उसके बाद ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग उसके बाद में रखेंगे। तो अभी हम स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए हम थियरी में हम जाएंगे। आपके सामने जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड पे अपना एक कॉन्सेप्ट है टिक क्वेरी का। उसमें मैंने पहला विंडो में बुलिश कंडीशन सेट करके रखा है जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूस नियर वन का ग्रुप है। मतलब जो भी मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ वो प्योरली एंड प्योरली फ्यूचर्स के लिए है। बेस्ड ऑन फ्यूचर आप कैश में भी इंट्राडे करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने सेटअप मेरे वॉल्यूम ब्रेकआउट का सेटअप करके रखा है। अगर कोई भी स्टॉक्स डे हाई पे आता है एंड कल के हाई से ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, उसके साथ मोर देन 50 लैक्स की वैल्यू या तो 5 लॉट से ज्यादा का सिंगल क्लिक में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में वो हाईलाइट हो जाएगा। कंटिन्यूसली अगर कोई स्टॉक्स 2 से 3 बार कंटिन्यूसली ग्रीन कलर में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव साइड है। क्योंकि मैंने क्राइटेरिया वैसा सेट करके रखा है कि क्लोज इज इक्वल टू हाई, मीन्स के करंट प्राइस डे हाई पे आ रहा है एंड ऑलरेडी प्राइस कल के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है एंड 50 लैक्स सिंगल ट्रांजेक्शन अगर 50 लैक्स के ऊपर की वैल्यू के साथ या तो 5 लॉट्स आइदर और मैंने रखा है ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पे ये विंडो में पॉपअप हो जाएगा ग्रीन कलर में। जैसे ही आप क्लिक करोगे डायरेक्टली ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ का सेटअप क्या है मैं वो आपको नेक्स्ट मिनट्स में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कंटिन्यूसली अगर कोई स्टॉक 2 से 3 बार ग्रीन कलर में आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस डिफाइन हो रही है कि बायर्स की अग्रेसिवनेस ज्यादा है। अगर कंटिन्यूस कोई भी स्टॉक्स 2 से 3 बार ग्रीन कलर में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस पता चलती है कि बायर्स की अग्रेसिवनेस कैसी है। आप अगर देख रहे हो तो एनएमडीसी कंटिन्यूसली ग्रीन कलर में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो उसमें वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। अब ये सिंगल क्लिक में एनएमडीसी ने किसी ने 53 लॉट्स का ट्रांजेक्शन किया है 2 करोड़ के ऊपर की वैल्यू के साथ। तो उसका मतलब क्या हुआ, सिंगल यूजर या ट्रेडर ट्रेड नहीं ले रहा है। एफ आई आई डी आई म्यूचुअल फंड एच एन आई ग्रुप या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो बाई सेल कर रहा है। तो पहली विंडो में आपको बुलिश ब्रेकआउट जो भी स्टॉक्स रहेंगे वॉल्यूम के साथ आएंगे, वो आपको कंटिन्यूसली पूरे लाइव मार्केट में आपको कंटिन्यूसली शो करते जाएंगे। कंटिन्यूसली अगर वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है तो यहाँ पे पहली विंडो में आपको पॉपअप होता ही जाएगा। वैसा वैसा मैंने सेकंड विंडो में बेरिश सेटअप रखा है कि कोई भी स्टॉक्स डे लो पे आ रहा है एंड कल के लो से नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, उसके साथ मोर देन 50 लैक्स की वैल्यू के साथ या तो 5 लॉट सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर ट्रेड हो रहा है, तो ये विंडो में आपको हाईलाइट हो जाएंगे। कंटिन्यूसली क्यूमिंस इन इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली रेड कलर में आ रहा है, दैट मीन्स के यहाँ पे आपको क्यूमिंस में सेलिंग दिख रहा है। टीसीएस में कंटिन्यू अगर रेड कलर में 2 से 3 बार मिनिमम क्राइटेरिया मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 से 3 बार कंटिन्यूसली आ रहा है, दैट मीन्स कि उसमें वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे डिविस लैब में मैं क्लिक करूंगा डायरेक्टली वहां पे ग्राफ आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली 2 से 3 बार आ रहा है, मैं डायरेक्टली एक बार ग्राफ देख लूंगा। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम स्कैनर पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ बाइंग सेलिंग हो रही है।
पहला मैंने विंडो जो रखा है वो बुलिश ब्रेकआउट के लिए है, सेकंड विंडो है बेरिश ब्रेकआउट के लिए है। ये दो विंडो से डायरेक्टली मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फ्यूचर्स के ग्रुप में कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ मोमेंटम बाइंग सेलिंग हो रहा है। जनरली हम ट्रेड लेके सुबह बैठ जाते हैं 9:30 10 बजे, पूरा दिन मार्केट खत्म हो जाता है मगर अपना स्टॉक्स मूवमेंट नहीं देता है। तो हमको इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करना है तो पहला चीज ध्यान में रखना है कि मोमेंटम स्टॉक्स को पिक करना है। फ्यूचर्स में 199 स्टॉक्स है। हर एक स्टॉक्स कोक ना कुछ दिन बढ़ेगा, गिरेगा भी सही, मगर वो कब बढ़ने वाला है कब गिरने वाला है वो हमको कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो ये पहला दो विंडो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, उससे आप वो स्टॉक्स को पिक करके जा सकते हो इंट्राडे के लिए। तो जो मोमेंटम स्टॉक्स ही आपको पता चल जाएगा। थर्ड विंडो जो मैंने इंडेक्स के लिए डाल के रखा है, जो भी इंडेक्स में बाइंग हो रहा है ना वो आपको यहाँ पे हाईलाइट होता जाएगा। ये लास्ट वाला विंडो पे मैं हम बाद में आएंगे। तो पहला दो विंडो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो मोमेंटम स्टॉक्स ब्रेकआउट है। अभी हम चार्ट पे आ जाएंगे एंड चार्ट पे किस तरह वो स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चार्ट पे जो मैंने मेरा स्टडी सेटअप डाल के रखा है, वहां पे आपको पहले दो लाइंस दिख रहा है, जो एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। जो ग्रीन लाइन है वो मेरा वाइल्डर 21 दिन का मूविंग एवरेज है, जो हाई पे प्लॉट किया है। एंड जो रेड लाइन है वो वाइल्डर 21 दिन का मूविंग एवरेज है, जिसपे मैंने इनपुट जो है वो मैंने लो सिलेक्ट किया है। यस फ्रेंड्स, जो आप सुन रहे हो स्पाइडर पे एक फैसिलिटीज है। अगर आप फ्री वाले सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें क्या आता है कि हम जो भी स्टडीज प्लॉट करते हैं वो डायरेक्टली प्राइस क्लोज पे ही प्लॉट होता है। अपने सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है कि आप इनपुट चेंज करके जा सकते हो। इनपुट का मतलब क्या है कि आप प्राइस क्लोज की जगह प्राइस हाई पे भी प्लॉट करके जा सकते हो। अगर उसको प्राइस लो पे भी प्लॉट करना है एवरेज को, तो आप लो पे भी प्लॉट करके जा सकते हो। ठीक है, 200 दिन का एवरेज आप जरूरी नहीं कि प्राइस क्लोज पे ही देखना है। कोई ऐसा एनालिसिस है वो प्राइस हाई पे भी देखता है 200 दिन का एवरेज। तो हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। तो मैंने सेटअप करके रखा है वाइल्डर 21 डेज का एवरेज है। ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है वो 15 मिनट्स का है, जो यहाँ पे आपको राइट साइड बॉटम पे दिख रहा है I15। मतलब हमारा जो सेटअप है वो इंट्राडे 15 मिनट्स पे है। यहाँ पे आपको चार्ट्स पे, हाँ सॉरी, ग्रीन डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, ग्रीन डॉटेड लाइन वो PDH है, इसको बोलते हैं प्रीवियस डे हाई। जो रेड डॉटेड लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे लो। मतलब कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कल का रेंज पता होना चाहिए। अगर आपको कल का रेंज नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग करके कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अपने सॉफ्टवेयर में करंट इंट्राडे चार्ट्स पे प्रीवियस डे हाई जो ग्रीन डॉटेड लाइन इंडिकेशन दे रहा है, एंड जो रेड डॉटेड लाइन है वो प्रीवियस डे लो, वो करंट इंट्राडे चार्ट्स में आपको शो कर देता है प्रीवियस डे का। जो व्हाइट लाइन इंडिकेशन दे रहा है वो कल का क्लोजिंग प्राइस है। तो कल का हाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कल का क्लोज भी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जो ऊपर लाइन है वो मेरा है कल का वीवेप, इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज। बहुत सारे ट्रेडर्स ने नाम सुना होगा वीवेप। जो करंट वीवेप यूज कर रहे हो, मैं जनरली करंट वीवेप के साथ प्रीवियस डे वीवेप को भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने चार्ट पे प्रीवियस डे वीवेप भी डाल के रखा है, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेटअप ही है अपने सॉफ्टवेयर में। अभी मुझे ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करना है, ट्रेड लेना है, तो मैं क्या क्या चीज ध्यान में रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेटअप करके रखा है, जो ग्रीन लाइन है वो मेरा 21 दिन का वाइल्डर मूविंग एवरेज है, तो 21 कैंडल का हो गया। ये रेड लाइन है वो 21 कैंडल का वाइल्डर मूविंग एवरेज है, लो का है। उसके साथ मेरा पैरामीटर है स्विंग, ½ % का स्विंग मैंने स्टडी डाल के रखा है। उसके साथ मैंने नीचे मेरा RSI का सेटअप किया है, 14 is 0 का ही मेरा बाय डिफॉल्ट सेटअप है। और उसमें मैंने 60-40 का जोन डायरेक्टली रखा है। जो मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ यहाँ पे मैं 60-40 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप पैरामीटर्स में जाओगे तो यहाँ पे 60 and 40, मतलब कि ओवरबॉट 60, ओवरसोल्ड 40, वो मैंने जोन सिलेक्ट करके रखा है। अभी मुझे मोमेंटम स्टॉक्स पिक करना है ना, उसके लिए मैंने क्या करके रखा है कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, 199 स्टॉक्स है। सिंगल सिंगल स्टॉक्स अगर मैं मेरा क्राइटेरिया देखूंगा ना तो मेरे को नहीं समझ में आएगा, मैं स्टॉक्स को कैच नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैंने एक स्कैनर रेडीमेड क्रिएट करके रखा है, जो यूनिक फीचर्स है स्पाइडर में। स्टॉक्स को डायरेक्टली स्कैन करना है, अगर आपकी कुछ भी हैवी सेट कंडीशन है और वो आपको डायरेक्ट उसका रिजल्ट आपको चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में अगर कंडीशन आप डाल दोगे तो आपको रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाएगा। अभी मुझे बाय एंड सेल कब करना है, तो यहाँ पे मैंने बाइंग का एंड सेलिंग का सेटअप डाल के रखा है। से फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ट्रेड ले लेते हैं, जो लाइव स्कैनर मैंने सुबह स्टार्ट करके रखा था, अपोलो हॉस्पिटल आ रहा था
करीबन 10:15 बजे अपोलो हॉस्पिटल। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप करके रखा है कि जब भी मेरा प्राइस स्विंग प्रीवियस टॉप है वो ब्रेकआउट करता है और उसके साथ आरएसआई ग्रेटर देन 60 या एंटर 60 होती है, आइदर और ग्रेटर देन 60 मतलब जब भी मेरा प्राइस करंट प्राइस प्रीवियस टॉप स्विंग ब्रेकआउट होता है और उस टाइम पे मेरा आरएसआई ग्रेटर देन 60 या तो 60 से अबव हो, तो मुझे यहाँ पे लाइव मार्केट में एक पॉपअप आ जाइए। 4138.90 पैसा में यहाँ पे 10:15 बजे यहाँ पे ट्रेड आ चुका था अपोलो हॉस्पिटल बाय का। अभी करंट प्राइस चल रहा है 4159। उसके साथ मैं एक मेरा क्राइटेरिया सेट करूंगा कि मेरा प्राइस अगर कल के हाई जो ग्रीन लाइन है वो प्रीवियस डे हाई से ऊपर है एंड यहाँ पे मेरा ग्रीन लाइन है जो वाइल्डर 21 डेज का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर है एंड बाय का सेटअप सेटिस्फाई हो रहा है, मैं उसको लॉन्ग करके इंट्राडे में जाऊंगा। रिपीट में करता हूं, जब भी मेरा प्राइस स्विंग प्रीवियस टॉप के ऊपर निकलता है तब मेरा आरएसआई 60 एंटर होना चाहिए या 60 के अबव होना चाहिए, तब जाके मुझे यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पे बाय सिग्नल है। जब भी बाय सिग्नल मुझे मिलता है वहां पे मैं क्राइटेरिया दो और चेक कर लूंगा कि मेरा प्राइस कल के हाई मतलब पीडी है जिसको बोले प्रीवियस डे हाई से ऊपर है एंड वाइल्डर 21 डेज मूविंग एवरेज से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसको आप आराम से बाय करके जा सकते हो। टारगेट कौन सा रहेगा, तो अपने पास क्लासिक पीवट लेवल मल्टीपल्स पीवट लेवल है अपने पास, मगर अभी मैंने क्लासिक पाइवट डाल के रखा है। वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 इंट्राडे में 4 रेजिस्टेंस लेवल आपको चार्ट पे शो हो जाएंगे। तो वहां पे मैं मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा R2, अगर वो क्रॉस करता है तो मैं R3 तक वेट करूंगा क्योंकि पिछले 2 दिन का हाई भी उसके ऊपर ट्रेड करा है अभी प्राइस, तो यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट वो ओपन वाइड ओपन हो चुका है। मेन चीज है टारगेट की जगह स्टॉप लॉस। व्हाट इज माय स्टॉप लॉस, ट्रेडर्स की हर एक में एक मेंटालिटी रहती है, स्टॉक्स में एंट्री मिल जाती है हम एंट्री कर लेते हैं मगर एग्जिट का क्राइटेरिया मतलब स्टॉप लॉस कहां पे रखना है वो नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए वो टारगेट डिफाइन नहीं कर पा रहा है। टारगेट डिफाइन नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब भी आप कोई भी स्टॉक्स में इंट्राडे में एंट्री लेते हो तब आपके पास आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी है। मतलब कि अपने पॉकेट में से कितना पैसा जाने वाला है वो ट्रेड लेने से पहले हमको समझ में आना चाहिए। जब भी ट्रेड बन रहा है तो मैं ट्रेड लूंगा तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो मुझे समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, जब भी जो भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट निकलता है हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं प्लस मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बाय सिग्नल पॉपअप हो जाता है एंड टिकवेयर इसमें आ रहा है मतलब कि वहां पे स्टॉक्स में मोमेंटम बाइंग है, तो इट मे बी पॉसिबल का आपका ट्रेड हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच में स्क्वायर ऑफ भी हो जाए, अगर अपने जो ट्रेड लिया है वो फेवर में मार्केट अगर आ जाता है तो हमारा ट्रेड अपने फेवर में आ जाएगा, तो अपना स्टॉप लॉस नजदीक होना चाहिए। जितना कम स्टॉप लॉस रहेगा उतना अपना रिस्क कम रहेगा एंड प्रॉफिट रेशियो ज्यादा रहेगा। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल ये लेवल पे हम अपने को एंट्री मिला था, तो स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो जिस कैंडल में एंट्री मतलब ब्रेकआउट आ रहा है ना वही कैंडल का लो इज माई स्टॉप लॉस, मतलब कि जिस कैंडल के भरोसे हम बाय कर रहे हैं अगर वही कैंडल के लो के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो मुझे नहीं रहना है, हम निकल के बाहर हो जाएंगे, वो स्टॉक्स में से एग्जिट कर देंगे। मतलब कि हमने एंट्री लिया अगर वो सस्टेन ही नहीं किया वो कैंडल का लो तो अपने कुछ काम का नहीं है, तो इसीलिए हम वही कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे एनएमडीसी 120.75 में आया था तो ये कैंडल पे आया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 120.30 पैसा जैसे ही ब्रेक हुआ और वो मेरा कल का ही हाई था तो कल के हाई से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, सारा सेटअप मेरा सेटिस्फाई हो गया था। जैसे ही मेरा एंट्री पॉइंट मुझे मिला स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो 120.30 के ऊपर बाई करना था 190.50 पैसा, तो ये कैंडल का लो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, एलओ लिखा है वो मेरा लो प्राइस है। किसका लो प्राइस है, कैंडल का लो प्राइस है। तो जिस कैंडल पे मुझे एंट्री मिल रहा है वही कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक्स आप ये क्वेरी में हिसाब से आप बाय कर रहे हो और वो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे भी आ रहा है मतलब कि वो सोने पे सुहागा है, आपको आराम से वो ट्रेड तो लेके जाना ही जाना है क्योंकि उसमें मोमेंटम है। टेक्निकल ब्रेकआउट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कैनर्स में और यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ आएंगे दैट मीन्स के वो स्टॉक्स आपका मूवमेंट देके जाएगा, इट मे बी पॉसिबल आपका हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में आपका टारगेट वो स्टॉक्स में अचीव हो जाए।
बाइंग का सेटअप रखा है, उसी तरह मैंने सेलिंग का भी सेटअप डाल के रखा है। तो आप यहाँ पे जो भी रेड कलर में आ रहा है वो सेलिंग का सेटअप है। लाइक यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे वो सेल में आ रहा है, सेल में आया था, उसके बाद वही लो से वो घूम गया, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। मगर महेश जी ने पहले ही सेशन में एक बात किया था कि ट्रेड अगर हम बाई का लेते हैं तो हमको कल के हाई से ऊपर है वो देखना जरूरी है। अगर ये ट्रेड में शॉर्ट सेल साइड कर लेता हूं तो मेरा प्राइस डे लो, प्रीवियस डे लो के नीचे होना जरूरी है, कल के लो के नीचे होना जरूरी है। तो जो रेड डॉटेड लाइन है वो मेरा कल का लो प्राइस है। अगर यहाँ पे सेल सिग्नल इनिशिएट होता है और मेरा प्राइस कल के लो से भी ऊपर है तो मैं वेट करूंगा कि मेरा प्राइस कल का लो अगर ब्रेक करता है तभी मैं ट्रेड इनिशिएट करूं, अदरवाइज मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, ये अपना ट्रेड अभी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या मूवमेंट किया कि यहाँ पे वापिस से ये यू टर्न ले लिया है, तो मैं वेट करूंगा अगर वापिस से प्राइस नीचे आता है एंड यहाँ पे प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है तभी मैं ट्रेड लूंगा। क्यों? उसका रीजन वैसा है कि अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं और मुझे इंट्राडे ही करना है तो स्टॉक का रेंज ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर स्टॉक्स कल की ही रेंज में घूम रहा है, मतलब कि कल के हाई एंड कल के लो के बीच में ही घूम रहा है, तो इंट्राडे ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं है। पूरा दिन आप, इट मे बी पॉसिबल कि ये ब्रेकडाउन हो सकता है, मगर ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद ज्यादा गिरेगा। तो हो सकता है आपने 11 बजे ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, आपने ट्रेड लेके आप बैठे हो पोजीशन में, मे बी पॉसिबल कि पूरा दिन वैसे का वैसा निकल जाए और नीचे ही ना जाए और ऊपर भी ना जाए स्टॉक। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ही स्टॉक्स में हम स्टॉक हो जाएंगे। हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमको मोमेंटम स्टॉक्स पिक करना है। तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया हमको फिक्स ध्यान में ही रखना है कि स्टॉक कल की रेंज ब्रेक होना जरूरी है, मतलब कि कल के हाई या कल के लो के ऊपर या नीचे ट्रेड होके ट्रेड होगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। तो बालकृष्ण में उसका ट्रेड नहीं बन रहा था। गुजगेस लिमिटेड अगेन हम ट्रैक करते हैं, उसमें भी सेल कॉल हमको 10:15 बजे मिला था। उसमें भी सिमिलर वैसा है कि स्टॉक्स, ये ग्रीन डॉटेड लाइन है कल का हाई है, रेड डॉटेड लाइन कल का लो है, तो बिटवीन खेल रहा है। दैट मीन्स कि इसको हम अवॉइड करना है। ट्रेड कौन सा लेना है वो जानने से बेटर है कि कौन सा ट्रेड हमको नहीं करना है। अगर वो हम जान लेंगे ना तो अपना आधा काम वहीं पे हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने देखे हैं कि कोई हमको फोन करके व्यू पूछा है, मयंक जी गुजरात गैस क्या लग रहा है, बाय लग रहा है मैंने बोला नहीं बाय नहीं लग रहा है, हाँ तो सेल कर दूं। जरूरी नहीं है कि बाय नहीं लग रहा है तो सेल ही होगा। अभी नो ट्रेडिंग जोन है, दैट मीन्स के साइडवेज है, आप बैठे रहो वहां पे, उसमें वो स्टॉक्स में ट्रेड आपको नहीं करना है। यहाँ पे पॉजिटिव साइड आप देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने सुबह से स्कैनर स्टार्ट करके रखा था ये स्टॉक्स का, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आप देख रहे हो ना बहुत ही कम आ रहा है, मतलब कि 199 स्टॉक्स है। तो जो भी सेटिस्फाई हुआ, नौकरी 4316 पे आया था, अभी करंट नौकरी चल रहा है 4351, वहां पे आपको दिख रहा है, वहां पे आपको दिख रहा है 4351। अपने को एंट्री कौन सा पे मिला था, 4316, 4316.95, करीबन 10:15 बजे अपने को ट्रेड मिल गया था यही कैंडल पे। तो वहां पे स्टॉक्स क्या कर रहा था, प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक कर रहा था, सभी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ, इसीलिए यहाँ पे स्कैनर्स में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप मूवमेंट देखो, स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, तो जिस कैंडल में पॉजिटिव ब्रेकआउट हमको मिलता है वही कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस आता है तो हम उसको अवॉइड करके जा सकते हैं। अगर 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस आता है तो आप अवॉइड करोगे तो वो आप पे डिपेंड है। अदरवाइज मोमेंटम स्टॉक्स है तो आप पिक करके आराम से जाओगे। तो यहाँ पे 4295 वाला 4353, ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट, 1% से ऊपर का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 124.10 में आपको एंट्री मिला था, तो जिस कैंडल में एंट्री मिला है वही कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब कि 23.50 मेरा स्टॉप लॉस। तो 23.50 इस कैंडल का लो प्राइस था, तो स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, तो 10 पैसा नीचे, 123.40 पैसा। इट मे बी पॉसिबल अगर अभी ये प्राइस 123.40 क्रॉस ब्रेकडाउन करेगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे ये ट्रेड से, अगर हमने फ्यूचर्स में एंट्री लिया है तो। रिसेंटली यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आ रहा है, रिसेंट ट्रेड है, अभी हम इसमें देखो लाइव अपना एग्जांपल है कि ट्रेड निकल के आ चुका है, मगर हमको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। हम वेट करेंगे, अगर वो स्टॉक्स कल का हाई ब्रेक करेगा ना तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसको मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स मुझे ट्रेड ही नहीं करना है जो कल की रेंज ब्रेक नहीं किया है। दूसरा चीज,
ये स्टॉक्स, ये स्कैनर्स में जो मोमेंटम स्टॉक्स है, जनरली मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होता है, 3:30 बजे खत्म होता है। जरूरी नहीं है कि पूरा दिन मार्केट में मोमेंटम शुरू ही रहे। हमने बहुत बार देखा है कि सुबह सुबह अच्छा खासा मूवमेंट रहता है 2 घंटा, 9:30 से 11:30 बजे तक, 11:30 से 1 डेढ़ बजे तक मूवमेंट साइडवेज हो जाता है। तो वैसा भी आप कर सकते हो कि अगर मोमेंटम स्टॉक्स ही पिक करना है तो मॉर्निंग के सेशन में आप जाइए, 9:30 से 11:30 के बीच में जो भी स्टॉक्स आता है मोमेंटम में लग रहा है आप ट्रेड लेके जा सकते हो। 11:30 से 1 डेढ़ बजे तक आप वेट कीजिए, उसके बाद जो स्टॉक स्कैनर्स में आ रहा है या टिक क्वेरीज में आ रहा है उसमें आप ट्रेड कीजिए तो आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है पूरा दिन ट्रेड करना ही है करना। ट्रेड अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं कीजिए, जब टाइमिंग के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है तब आप करके जाइए, मोमेंटम आपको आपके साथ रहेगा। रिसेंटली गोदरेज सीपीबी ट्रेड आया है, लाइव एग्जांपल ये परफेक्ट सेटअप है, 900.30 के यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे बन चुका है, तो एंट्री पॉइंट अपना बन जाएगा। तो अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो अगर ये कैंडल खत्म हो जाती है तो उसके ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रह जाएगा, क्योंकि ये रनिंग कैंडल है अभी। तो रनिंग कैंडल में करंट कैंडल लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इट मे बी पॉसिबल चालू कैंडल में वो लो ब्रेक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे एंट्री, हम हमारी बन जाएगी। स्टॉप लॉस कब बनेगा, तो ये कैंडल खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद जो कैंडल जो लो रहेगा ना वो कैंडल का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये कैंडल कब खत्म होगी, इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं, तो 15 मिनट खत्म हो जाएगा 11:30 बजे। तो 11:30 बजे अपने को स्टॉप लॉस फिक्स पता चल जाएगा। क्यों फिक्स, क्योंकि ये अभी रनिंग कैंडल है, हमने एंट्री ले लिया है। स्टॉप लॉस के लिए हम वेट करेंगे जस्ट 8, अभी के लिए 897.55 है। तो रनिंग कैंडल का लो जो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हमको रनिंग कैंडल का लो, सॉरी बाय मिस्टेक, रनिंग कैंडल है तो हमारा जो ये कैंडल खत्म होगा तो ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो कैंडल खत्म होने का वेट करना है। अगर मोमेंट ज्यादा रहता है, लाइक इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट के दिन हम वही रिजल्ट वाले स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो एक ही कैंडल अच्छा खासा ऊपर बन जाता है, वही कैंडल नीचे भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज पे प्रीवियस कैंडल लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक। जब तक अपना 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक हम प्रीवियस कैंडल लो का स्टॉप लॉस मेंशन करके जा सकते हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके जिस कैंडल में ब्रेकआउट मिला है वही कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रख के जा सकते हैं। मुझे पता है क्वेश्चंस आते रहेंगे दिमाग में, क्योंकि मैंने भी लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल के साथ किया है। तो जिस दिन रिजल्ट वाला दिन रहता है और वो स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं तो 900 वाला 910 हो जाता है, वही कैंडल रनिंग कैंडल में 900 890 भी आ जाता है। तब अपने को स्टॉप लॉस क्या रखना है वो कंफ्यूजन रहता है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री रनिंग कैंडल में ले लेंगे, इनिशियल स्टेज पर हम स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो का रख देंगे। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है तब हम अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके ब्रेकआउट कैंडल का लो रख देंगे। बाइंग साइड ब्रेकआउट कैंडल का लो एंड सेलिंग साइड ब्रेकआउट कैंडल का हाई। सपोज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मान लो कि ये कैंडल में ब्रेकडाउन दिया है, से फॉर एग्जांपल, तो ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रह जाएगा। हालांकि हमने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि वो कल के लो से ऊपर ट्रेड कर रहा था, मगर ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट साइड था। पूरे दिन में अभी दो ही सेल साइड आए, वो दोनों एक्टिव नहीं थे। पूरे दिन में दो ही स्टॉक्स है जो सेलिंग साइड आए थे, मगर वो भी एक्टिव नहीं हुए हैं। जनरली स्टॉक्स अभी के लिए बाइंग में आ रहा है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अच्छा है। लाइव एग्जांपल, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देख लीजिए, करंट कैंडल अभी वो कल का हाई क्रॉस करने जा रहा है। तो ऐसा जब क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो हमको क्या करना है, तो स्लाइडली वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, तो मेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई सब हो चुका है, मगर अभी करंट प्राइस है वो कल के हाई के ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि वो रनिंग कैंडल है। तो ये कैंडल का क्लोजिंग मुझे कल के हाई से ऊपर चाहिए ही चाहिए, तभी मेरा एंट्री परफेक्टली होगा। मेरा एंट्री कब परफेक्टली होगा, कि मेरा एंड यहाँ पे करंट प्राइस कल के हाई के ऊपर देना जरूरी है। मॉर्निंग की ट्रेड अगर आप देख रहे हो एनएमडीसी, तो जब भी दिया है तो ये कैंडल क्लोजिंग हुआ है तब जाके मैं एंट्री लूंगा। रनिंग में एंट्री लेके मेरे लिए मतलब नहीं था, क्योंकि वो रिसेंटली ब्रेक कर रहा था कल का हाई। तो ये सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी लागू हो रहा है, कि यहाँ पे करंट प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज देना जरूरी है, तभी मेरा एंट्री परफेक्ट रहेगा। देखो अभी प्राइस कल के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब मेरा एंट्री नहीं रहेगा।
इट मे बी पॉसिबल ये 11:30 की जगह 1 बजे कल के हाई से ऊपर देता है। इट मे बी पॉसिबल कल के हाई से ऊपर यहाँ पे 1 बजे क्लोजिंग देगा, तो हमको ट्रेड 1 बजे के बाद लेना है। अभी यहाँ पे कल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो हमको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अपोलो हॉस्पिटल में क्या हुआ था, तो प्राइस ऑलरेडी पहले यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो ऑलरेडी कल के हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तो इसीलिए आप रनिंग कैंडल में एंट्री लेके जा सकते हो। एक्सिस में हम क्या करेंगे, कैंडल क्लोज कल के हाई के ऊपर देना जरूरी है, तभी जाके अपना एंट्री बनेगा, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। तो ये मेरा स्टॉक्स ब्रेकआउट का सेटअप था। यहाँ पे देखो डीएलएफ, अभी डीएलएफ में क्या हुआ, कल के आई से ऊपर ही ऑलरेडी यहाँ पे मेरा बाइक वाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पे अपने को कोई ऐसा ही बोले यार ट्रेड लेने के तुरंत ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मान लो कि हमने 372.70 पैसा में हमने एंट्री ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री ले लिया है तो स्टॉप लॉस 371.85 ऐसा था, मतलब करीबन जब एंट्री मिले ना उससे 1 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मेरा रिस्क भी कम था, और अगर रिवॉर्ड दे देता तो वो अच्छा खासा रिवॉर्ड देता। तो मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो मैं एक बार एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इट में भी पॉसिबल स्टॉक्स नीचे आ सकता है, वापिस एंट्री मिलेगा तो मैं फ्रेश एंट्री वापिस लूंगा। मैंने पहले ही आपको बोला कि मोमेंटम स्टॉक्स हमको अगर ट्रेड करना है तो स्टॉक से प्यार नहीं करना है। एंट्री मिला, स्टॉप लॉस हुआ, एक बार एग्जिट हो जाओ। एंट्री मिला, टारगेट हुआ, एक बार एग्जिट हुआ। देखो नौकरी, जब अपना नौकरी 4316 167 कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है 4353, तो अपना यहाँ पे आप देख लीजिए कि 4316 वाला 4353 मतलब रिवॉर्ड है वो अच्छा है, और डीएलएफ में मैं स्टॉप लॉस मानूंगा तो स्टॉप लॉस अपना छोटा है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, कोई बात नहीं, वापिस एंट्री मिलेगी तो मैं वापिस एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज स्टॉक ब्रेकआउट में अगर आप इंप्लीमेंट करते हो ना, वो बढ़िया वर्क होगा। टिक क्वेरीज का यूज करना है, टेक्निकल क्वेरीज के साथ चार्ट सेटअप, रेडीमेड सेटअप। ये आपको कहीं पे 199 स्टॉक्स है, आइडेंटिफाई करने, मतलब एक एक स्टॉक स्कैन चेक करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। लोग बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो स्पाइडर ही क्यों यूज करना है? वाई वी आर यूजिंग स्पाइडर? बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट। यहाँ पे हमको मल्टीपल, एक ही विंडो पे एक ही विंडो पे हमको क्या पता चल जाता है, मल्टीपल्स जो ब्रेकआउट्स रहते हैं ना वो चार्ट्स पे ही पता चल जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स मोमेंटम ट्रैक करना है तो आप चेक करके जा सकते हो। अगर मैं कोई टर्मिनल यूज कर रहा हूं तो क्या होता है, 10 15 20 स्टॉक्स से ज्यादा एक साथ मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, और वो भी अगर ट्रेड मुझे खुद लेना है तो वो मैं ट्रेड कौन सा लेना है कौन सा बेचना है मुझे नहीं समझ में आएगा, वो आपको सॉफ्टवेयर ही दिखा पाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मैंने ये रख दिया है 2 विंडो, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम बाइंग सेलिंग है ना, डायरेक्टली यहाँ से ही पता चल जाएगा। तो ये इजी टू ट्रैक है, डायरेक्टली ट्रेड देना कि यहाँ पे ये स्टॉक्स में मोमेंटम चल रहा है, यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट है, ये स्टॉक्स बढ़ने वाले, तो मुझे डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। पहला हम क्या किसी पे डिपेंड रहता है, भाई ये बोलेगा तो हम बाय करेंगे, वैसा नहीं रखना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सिस्टम ही दिखा देगा कि यहाँ पे बाय कॉल है, और सेटअप ही बोल देगा, और सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ओके, तो ये जो सेटअप एक्सप्लेन मैंने किया है वो स्टॉक्स ब्रेकआउट है। इसका हम क्वेश्चन आंसर लेंगे अगर आगे जाके अपने पास टाइम है, तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पे 12 बजे सेशन जब खत्म होगा तब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो ये टॉपिक पे अगर जिसको भी क्वेश्चन है वो नोट डाउन करके रख लीजिए, तो वो वहां पे हम लेंगे। ओके, अभी हम आ जाएंगे ऑप्शन बाइंग पे। फ्यूचर्स पे ऐसा बहुत सारे क्लाइंट है, वो बोलते हैं कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, फ्यूचर्स में नहीं करते बिकॉज ऑफ द मार्जिन इश्यू, कि मार्जिन अभी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी मुझे हम फ्यूचर्स में नहीं करते ट्रेड, डायरेक्टली ऑप्शंस में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप, मेरा ऑप्शंस का सेटअप डाल के रखा है। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग। अभी ये स्कैनर्स टेम्पररी मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शंस बाइंग, इंडेक्स ऑप्शंस में मुझे बाइंग एंड सेलिंग करना है। ऑप्शंस बाइंग जनरली कैसा रहता है कि मोमेंटम अगर आपके डायरेक्शन में वही टाइम पे आता है तब जाके ऑप्शंस बाइंग में हमको पैसा मिलता है। ऑप्शंस बाइंग में रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, जबकि सामने ऑप्शन सेलिंग में उल्टा है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है।
तो भी ऑप्शन सेलर्स पैसा कमा सकते हैं, मगर ऑप्शंस बाइंग का इतना बड़ा रेशियो नहीं है कि जो लोग पैसा अर्न कर सकता है। हमने अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर मार्केट में बहुत है, और वो पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रहता है, तो डिपेंड्स ऑन दैट वो लोग ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा रहा है। तो कोई भी चीज में अगर हमको पैसा अर्न करना है तो एक सेटअप होना जरूरी है, जहां पे अपना पैसा कम जाए, और अगर अपने क्राइटेरिया में सेटिस्फाई हो जाता है और मोमेंटम अपने साथ होता है तो पैसा ज्यादा आएगा, वो सिस्टम फिक्स है। निफ्टी के लिए मैंने 5 मिनट का सेटअप डाल के रखा है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए 5 मिनट्स सेटअप ऑन एन ऑप्शंस बाइंग। अगर मैं ऑप्शंस बायर्स हूँ, ऑप्शंस बायर्स के लिए बेटर स्ट्रेटेजी है, जो भी लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं नोट डाउन करके रखना, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं दूंगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप आराम से मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकोगे। ठीक है, तो ये सेटअप मैंने डाल के रखा है ऑप्शंस बाइंग के लिए। सेटअप वही है, जो ग्रीन लाइन है मेरा वाइल्डर 21 डेज का हाई का एवरेज है, रेड लाइन है वाइल्डर 21 डेज का लो का एवरेज है। इंडेक्स में मैं 5 मिनट्स का चार्ट यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने RSI प्लॉट किया है। ओ यार से लोग बोलेंगे RSI कौन यूज करता है? अपने सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टाइप का RSI है। स्मूदन RSI, RSI का फुल नेम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। कोई भी स्टॉक का मुझे स्ट्रेंथ देखना है तो हम RSI यूटिलाइज करते हैं। स्मूदन RSI का मतलब क्या है कि मैंने उसको 7 एवरेज से स्मूथ किया है। उसका मतलब क्या है कि पिछले 5 मिनट के 7 कैंडल की जो वॉलेटिलिटी है वो उसको स्मूथ कर देता है। नॉर्मल RSI में विपसोप ज्यादा आते हैं, स्मूदन RSI में विपसोप आते ही नहीं है, ऐसा मान लो। विपसोप मतलब क्या है, अगर जो लोग नॉर्मल RSI यूज कर रहे हैं ना, तो क्रॉस ओवर एक बार देखना 5 मिनट के चार्ट पे कितने ज्यादा आएंगे। जबकि स्मूदन RSI में आप, आपके सामने ही ग्राफ है, यहाँ पे आप क्रॉस ओवर देख लीजिए, बहुत ही कम आएंगे। तो इससे क्या होता है, आपको ट्रेड लेने में इजी रहता है। सेकेंड चीज, कंफ्यूज कम रहोगे तो ट्रेड आराम से ले पाओगे। एंट्री पॉइंट इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग के लिए कौन सा रहेगा, यहाँ पे निफ्टी का मैंने सेटअप चार्ट डाल के रखा है, 5 मिनट्स का ग्राफ है। ये जो ग्रीन लाइन है मेरा वाइल्डर 21 डेज का मूविंग एवरेज है। सिंपल थिंग है कि मेरा कैंडल का क्लोजिंग वाइल्डर 21 डेज के एवरेज के ऊपर आता है। मेरा कैंडल का क्लोजिंग वाइल्डर 21 डेज कैंडल के ऊपर आता है, तो यहाँ पे मेरा बाय सेटअप है। उसके साथ मेरा RSI पॉजिटिव होना जरूरी है, मतलब कि ग्रीन लाइन शुड अबव द रेड लाइन, मतलब कि ग्रीन लाइन ऊपर होना चाहिए रेड लाइन से। अगर जिस कैंडल में ये सेटिस्फाई होता है, सपोज ये कैंडल में सेटिस्फाई हुआ मगर RSI सेटिस्फाई नहीं था, तो मैं वेट कर दूंगा कि मेरा RSI पॉजिटिव हो। वापिस से ये कैंडल में प्राइस नीचे आया, अगेन वापिस से ये कैंडल में प्राइस ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जैक्टली क्रॉस ओवर अगर देखते हो तो RSI का क्रॉस ओवर 10:15 मेरा इंडेक्स में हो चुका था। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इंडेक्स बायर हूँ, ऑप्शंस बायर छोड़ दीजिए, मान लो कि मैं निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करता हूँ, तो मैं आराम से मैं क्या कर दूंगा, आराम से निफ्टी फ्यूचर बाय करके चला जाऊंगा। कब बाय करूंगा, तो जिस कैंडल में बाय सिग्नल मिला है वही कैंडल का हाई अगर नेक्स्ट कैंडल क्रॉस कर देता है तो मैं आराम से बाय एंट्री ले लूंगा। जब मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूं तब मैं प्रीवियस डे हाई लो ऑप्शंस बाइंग के लिए अभी के लिए नहीं देखता हूं, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में मुझे 20-30 पॉइंट लेना होता है, उसमें मैं प्रीवियस डे हाई लो रेंज नहीं देखता, क्योंकि अगर प्राइस डे हाई से नीचे घूम रहा है और प्रीवियस डे लो से वापस ऊपर आ रहा है तो स्विंग मुझे ट्रेड करना है, तो ऑप्शंस बाइंग के लिए बेटर स्ट्रेटेजी है। प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रेटेजी तो हम यूज करते ही है, वो तो है ही अपने पास, मगर अगर प्रीवियस डे हाई लो क्रॉस नहीं करता है और साइडवेज रहता है और स्विंग ट्रेड करता है, 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूम रहा है, उसमें मुझे 20-30 पॉइंट ऑप्शंस बाइंग में अर्न करना है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेटर रहेगा। एंट्री पॉइंट, जब भी मेरा प्राइस ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन एवरेज है उसके ऊपर क्लोज देता है, वही कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगा, मेरा RSI पॉजिटिव क्रॉस ओवर होना है। यहाँ पे मैं आराम से कॉल ऑप्शंस बाय करके जाऊंगा। कौन सा ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस। कितने बजे टाइमिंग है, 10:20। 10:15 के कैंडल पे यहाँ पे क्रॉस ओवर आपको मिल, मतलब पॉजिटिव इंटीमेशन मिल गया था। कॉल एक्टिव 10:20 की कैंडल में हुआ है, तो 17,576 क्लोजिंग था निफ्टी का, वो कैंडल का। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 614। दैट मीन्स कि मुझे कौन सा ऑप्शंस बाई करना है। अभी ऑप्शंस बाइंग में लोग पैसा क्यों तोड़ते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे इंट्राडे में ही ऑप्शंस बाइंग करना है तो मुझे OTM में बाय ही नहीं करना है। OTM मतलब आता है आउट ऑफ द मनी।
अगर मैं ऑप्शंस बायर्स हूं तो मुझे ओटीएम में नहीं काम करना है, मैं एटीएम या आईटीएम में काम करूंगा। एटीएम मतलब के एट द मनी, आईटीएम એટલે इन द मनी। इन द मनी में अगर आप काम करते हो तो ऑलमोस्ट वो फ्यूचर ही होगा कि फ्यूचर में जितना जैसे मूवमेंट आएगा वैसे ही आईटीएम के कॉल ऑप्शंस में और पुट ऑप्शंस में आएगा। एटीएम में कर देता हूँ तो एटीएम बेनिफिट क्या देगा कि निफ्टी सपोज 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो मेरा ऑप्शंस का प्रीमियम 50 to 60 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लो कि हम एटीएम में अभी काम करते हैं, तो यहाँ पे जब बाई कॉल जनरेट हुआ और एक्टिव हुआ तो प्राइस चल रहा था 17,574। मतलब कि अभी आप समझ लीजिए कि नियर बाय कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी। अगर मैं राउंड फिगर करता हूँ तो 550 या तो 600 का स्ट्राइक प्राइस हम पकड़ के चलते हैं। तो 10:20 पे अगर मैंने 600 का कॉल ऑप्शन, सपोज मैंने 17,550 का ही मैं मान लेता हूँ, 550 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो 10:20 पे यहाँ पे आपको सेटअप यहाँ पे मिल गया है। अभी क्या होगा कि हमको एंट्री लेना है निफ्टी के चार्ट देख के, मतलब कि निफ्टी का चार्ट अगर मुझे बुलिश मूवमेंट देता है तब मुझे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, सॉरी स्पॉट का चार्ट देख के मैं ट्रेड देख लूंगा कि बाई कॉल है, मतलब कॉल ऑप्शंस बाई करना है या पुट ऑप्शंस। उसके साथ मैं क्या करूंगा, जो भी प्राइस पे बाय होता है वो स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ ला लूंगा, चाहे वो 550 करो या 600 करो, वो डजेंट मैटर। मैंने 550 का ओपन कर दिया, तो ये कैंडल खत्म यहाँ पे हुआ था, मतलब 95 रुपीज पे मान लो कि आपने बाई किया होता, अभी प्राइस ऊपर जाके आया 117, 95 96 के ऊपर यहाँ पे बाई, यहाँ पे करीबन प्राइस 117 जाके आया, मतलब कि ऑलमोस्ट 20% आपको राइज वो देके आया। अभी ऑप्शंस बाइंग में हमको चार्ट सेटअप नहीं देखना है, हमको निफ्टी फ्यूचर निफ्टी का ही चार्ट सेटअप देखना है। ऑप्शंस बाइंग में आप चार्ट सेटअप नहीं देख पाओगे। उसका रीजन कैसा है कि ऑप्शंस का प्रीमियम थीटा की वजह से प्रीमियम अप डाउन ज्यादा रहेगा। एक्सपायरी नजदीक है, आज वेडनेसडे कल थर्सडे, उसकी वजह से हम ऑप्शंस बाइंग में अपना सेटअप पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो नहीं देखेंगे। सिर्फ उतना देख लोगे कि आरएसआई पॉजिटिव है, दैट्स इट, वो आराम से आप ट्रेड लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का सेटअप मुझे 10:15 में बाई कॉल हुआ था, एक्टिव 10:20 में मिला था। तो आराम से मैं निफ्टी को लॉन्ग करके जा सकता हूँ या तो निफ्टी के कॉल ऑप्शंस को लॉन्ग करके जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस वो रहेगा, रेड लाइन है ना, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब भी एंट्री मिलता है ना तो रेड लाइन कितना था, 536 का मेरा स्टॉप लॉस था निफ्टी में। मान लो कि पहला सेटअप आपको यहाँ पे पहली 5 मिनट में ही बाई कॉल मिल गया था, मगर वो कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मेरा कॉल ऑप्शंस में बाइंग का सेटअप सेटिस्फाई नहीं हुआ था। यहाँ पे मॉर्निंग में 9:35 पे यहाँ पे मेरा शॉर्ट सेल का सेटअप इंडिकेशन मुझे मिला था, और वही कैंडल का लो ब्रेक हो चुका था, मतलब कि पुट ऑप्शंस मेरा बाइंग हुआ था मॉर्निंग में 500 का, मगर वहां पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। एंड मॉर्निंग का जो पुट ऑप्शंस का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है वो कॉल ऑप्शंस में मैं रिवॉर्ड हो जाएगा मेरा। तो कॉल ऑप्शंस का मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे एक चीज जरूरी है, अगर मैं इंडेक्स बायर ऑप्शंस बायर हूं ना, तो सिस्टम के हिसाब से जाता हूं, तो जितने भी दिन में ट्रेड आते हैं मुझे लेने हैं, जितने भी ट्रेड आएंगे लेने हैं, चाहे वो 3 आए, 2 आए या 1 आए या 5 आए। कल की बात देख लीजिए आप, जो कल मोमेंटम यहाँ पे आपको मिला, बेस्ट प्राइस आपको यहाँ पे 12:50, उसके बाद जो मूवमेंट हुआ आप देख सकते हो कि निफ्टी में इंडेक्स में बढ़िया मूवमेंट आपको मिल गया। यहाँ पे एक बार आपको रेड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब क्लोजिंग नहीं दिया, वहां से लो लगा के वापस रिवर्स हो चुका था। तो अगर आप 3:10 पे भी जो ट्रेड वहां पे लेते, तो वो लास्ट लास्ट में बीटीएसटी टाइप हो चुका था, मतलब कि एंड टाइम पर यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे दिया था, मगर यहाँ पे हमारा बाइंग सेटअप क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी के हिसाब से 3 बजे के बाद हम फ्रेश ऑप्शंस में ट्रेड नहीं लेंगे। 3 बजे बाद ऑप्शंस बाइंग में हम ट्रेड फ्रेश नहीं लेना, क्योंकि आधे घंटे के लिए हम ऑप्शंस बाइंग लास्ट में नहीं करेंगे। हाँ, हमारा ट्रेड अगर ओपन है 2:30 या 2 बजे या 1 बजे से, तो उसमें हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, मगर फ्रेश ट्रेड 3 बजे के बाद लेकर मतलब नहीं है। कल का सेटअप यहाँ पे सेलिंग का भी अच्छा यहाँ पे मिल गया था, ये कैंडल के बाद जैसे ही लो ब्रेक हुआ ना, तो 492 वाला सेटअप यहाँ पे अच्छा गया, सेलिंग 411, मतलब करीबन 70 से 80 पॉइंट निफ्टी में गिर गया था, मतलब मूवमेंट अच्छा मिला था। वही सेटअप अगर मुझे बैंक निफ्टी में देखना है, तो यहाँ पे ऊपर ही आपको इंडेक्स पता चल रहा है, एनसी लिखा है, वो निफ्टी कैश है, बीएन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आ गया। बीएन मतलब कि बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सेटअप क्या था, तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग से पॉजिटिव मोमेंटम में था, तो ऑलरेडी प्राइस क्या था, 21 से ऊपर ही था, और यहाँ पे आरएसआई का मेरा पॉजिटिव क्रॉस हो चुका था। मतलब मैंने आपको बोला कि अगर मेरा प्राइस ये कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है, मतलब कि 21 डेज के एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, वही कैंडल का हाई मॉर्निंग में ब्रेक हो चुका था, मतलब मॉर्निंग से मेरा ट्रेंड पॉजिटिव था। फिर क्या हुआ, प्राइस ने करेक्शन दिया, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वापस प्राइस ऊपर चला गया।
और अभी बैंक निफ्टी कल के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ऑप्शंस बाइंग के लिए अगर वो स्टॉक्स कल के हाई से ऊपर ही ट्रेड करेगा तो बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पे 39,000 तक इट में भी पॉसिबल है जाने का। अपने सॉफ्टवेयर में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है कि ओपन इंटरेस्ट, लोग ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओआई देखते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली मैक्सिमम ओआई चार्ट पे ही प्लॉट हो जाएंगे। जो कॉल ओआई है मैक्सिमम ऑप्शंस में, जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस पे है, तो 39,000 के कॉल ऑप्शंस में एंड 40,000 के कॉल ऑप्शंस में। एंड डाउन साइड किस में है, तो 38,500 एंड 38,000। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है, तो हमको क्या प्ले करना है हमको समझ में आ जाएगा। अगर 39,000 के ऊपर प्राइस निकल गया स्पॉट में 39,050 तक चला गया, इट मीन्स मतलब कि जो ऑप्शन सेलर होंगे 39,000 वाले उसमें शॉर्ट कवरिंग आने वाला है। तो 39,000 अभी के लिए इंडेक्स में रेजिस्टेंस है, अगर 39,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आने वाले दिन में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी प्राइस यहाँ पे कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो कल का हाई है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शंस बाइंग का सेटअप है। सिंपल स्पीड में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी मेरा प्राइस वाइल्डर एवरेज के ऊपर क्लोज देता है एंड मेरा आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 E9 E7 पैरामीटर में कुछ हिडन रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम शेयर कर देते हैं स्ट्रेटेजी विथ ओपन पैरामीटर। जिसको जहां पे ढूंढना है वहां पे करना है वो भी वहां पे कर सकता है अगर फ्री वाले सॉफ्टवेयर में मिल जाता है तो। मगर स्पाइडर जैसा एक्यूरेट डेटा कोई नहीं देगा, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट का हो, चाहे वो स्टडीज का हो, चाहे वो हाई लो क्लोज का हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने देखा है कि हाई लाइव मार्केट में गलत दिख रहा है, फिर आफ्टर मार्केट वो हाई एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाई पीपल यूजिंग स्पाइडर, तो उसका मेन रीजन है डेटा एक्यूरेट। डेटा एक्यूरेट रहेगा तो ही आप प्रॉपर ट्रेड प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे, अदरवाइज आप ट्रेड आपका गलत ही रहेगा, आपका एनालिसिस सही बैठेगा ही नहीं। एंट्री पॉइंट कौन सा था, तो जैसे ही मेरा प्राइस वाइल्डर एवरेज के ग्रीन लाइन है, वाइल्डर एवरेज की हाई की एवरेज वहां पे क्लोज दे देता है और वही कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। वहां पे आरएसआई पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर आरएसआई पॉजिटिव नहीं है तो मैं वेट करूंगा कि आरएसआई पॉजिटिव हो जाए उसके बाद मैं एंट्री लूं। तो कल से बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे दिया है। मॉर्निंग मीट में भी पॉसिबल यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मगर जो रिवर्ड मिला है जरूरी नहीं है कि एक बार आपने सुबह पुट बाय किया तो पैसा मिलना ही चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ, वेट कीजिए, दूसरा ट्रेड मिलेगा, जैसे ही ट्रेड मिला यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये जो मोमेंटम है ना वो आपका स्टॉप लॉस तो छोटा ही रहेगा, उसका पैसा कब का निकाल देगा। ठीक है, तो ये जो मेरा सेटअप था जो ऑप्शंस बाइंग का था, मैंने आपको दो सेटअप एक्सप्लेन किए। एक स्टॉक ब्रेकआउट, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑप्शंस बाइंग का, दूसरा मैंने सेटअप एक्सप्लेन किया ऑप्शंस बाइंग का। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन सेलिंग उसके लिए जनरली नंबर ऑफ टाइम जो है ना, ऑप्शन सेलिंग के लिए एक 1 आवर का एक वेबिनार हम रखेंगे, तो वो प्रॉपर हम डिस्क्राइब कर सकेंगे कि किस तरह हम ऑप्शन सेलिंग कर सकेंगे। ठीक है, अभी का जो अपने पास टाइम है ना उसमें मैंने एक सेटअप ही डायरेक्टली स्ट्रेटेजी हम बोलते हैं। मान लो कि कोई लेमैन है, उनको टेक्निकल ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है एंड उसको ऑप्शन सेलिंग करना है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस विथ स्ट्रिक्ट, तो क्या करना है। ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है, प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड। मतलब कि अगर आप जल्दी से जल्दी लॉस वाले ट्रेड को काटोगे ना तो पैसा आप ऑटोमेटिकली अर्न कर पाओगे। अगर आपने लॉस वाले ट्रेड जल्दी नहीं काटे, दैट मीन्स कि आपका 1 महीना 3 महीने का प्रॉफिट एक दिन में जा सकता है। 1 महीना या 3 महीना 6 महीने का भी प्रॉफिट एक दिन में जा सकता है अगर आपने लॉस वाले ट्रेड जल्दी नहीं निकाले तो। मतलब कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करना है। अगर ऑप्शन सेलिंग में मैं काम कर रहा हूं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जो पुराने क्लाइंट्स अगर ज्वाइन हुए होंगे तो उनको पता होगा ये सेटअप, मगर जो लेमैन है या नए क्लाइंट्स है उसके लिए ये जो सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या डाल के रखा है, ये निफ्टी फ्यूचर का ग्राफ है। चार्ट पे मैंने कुछ डाला नहीं है, प्लेन ग्राफ है। उसके नीचे वॉल्यूम है, उसके नीचे मैंने डाल के रखा है जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो 17,600 का कॉल ऑप्शन है। 17,600 का मैंने स्ट्राइक प्राइस इसलिए लिया क्योंकि अभी एटीएम प्राइस 17,600 चल रहा है। अगर 17,500 चल रहा होगा तो मैं 17,500 का लूंगा, या 17,700 है तो 17,700 का लूंगा। तो यहाँ पे मैंने 17,600 का कॉल का लाइन डाला है जो अभी प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज। जो रेड लाइन है वो पुट का है 17,600 का। यहाँ पे रेड लाइन है
17,600 का पुट ऑप्शंस का लाइन है, उसके साथ सम ऑफ डेटा सीरीज करके मैंने स्टडी डाल के रखा है, वो टोटल प्रीमियम का लाइन है। मतलब कि कॉल ऑप्शंस 80 रुपीज है प्लस पुट ऑप्शन 60 रुपीज है, तो उसका टोटल प्रीमियम हुआ 140 के करीब। कॉल ऑप्शन 78 80 रुपीज चल रहा है, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम आपको दिख रहा है 139 140। तो यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ वो शॉर्ट स्ट्रेडल की है। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब क्या है कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। क्या करना है? एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। वो कब करना है? जब भी मान लो कि आपको 10 बजे करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि 9:20 के स्ट्रेडल वाले ही पैसा कमाएंगे या लॉस करेंगे। जब भी आपको लगे तब आपको करना है, मगर एक सेटअप होना जरूरी है। ये कॉल का लाइन है, रेड लाइन पुट का लाइन है, तीसरा लाइन प्रीमियम का लाइन है, वो सब ऑटोमेटिक चार्ट पे ही है। आपको स्ट्राइक प्राइस डालोगे ये सब सेटअप आ जाएगा। उसके नीचे ग्रीन एंड रेड लाइन है, तो वो मेरा वाइल्डर 5 डेज का एंड 21 डेज का मूविंग एवरेज है। कौन सा है? वाइल्डर 5 एंड 21 डेज का मूविंग एवरेज। हमको ट्रेड कब लेना है कि मेरा ग्रीन लाइन रेड लाइन से नीचे होना चाहिए। मान लो कि मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड लेता हूँ 9:20 को ही, मुझे को जल्दबाजी ज्यादा है। मान लो कि मैं 9:20 को ही ट्रेड ले लेता हूँ, 9:20 मार्केट पहली 5 मिनट क्लोजिंग हुआ था 17,576, तो मैं 17,600 का मैंने ले लिया है। तो करीबन वहां पे प्रीमियम मुझे यहाँ पे शो करेगा, जो यहाँ पे लिखा है ना एसयू लिखा है 139.70 पैसा अभी चल रहा है। तो अगर मैं पहली 5 मिनट पे कर्सर रख रहा हूं ना, तो वहां पे मुझे प्रीमियम दिख रहा है 162 के करीबन। कितना? 162। तो मेरा प्रीमियम मॉर्निंग में था स्ट्रेडल का 162, 17,600 का। यहाँ पे मेरा ग्रीन लाइन नीचे था रेड लाइन से, मतलब कि मुझे ट्रेड वैलिड है। अगर ग्रीन लाइन ऊपर रहता रेड लाइन से तो ट्रेड इनवैलिड है। ट्रेड वैलिड कब रहेगा? तो मेरा एवरेज ग्रीन लाइन रेड लाइन से नीचे होना चाहिए, तो मेरा ट्रेड वैलिड है। मॉर्निंग में मान लो कि मैंने ट्रेड ले लिया, 162 प्रीमियम था। ट्रेड एग्जिट कब करना है? प्रॉफिट तो समझ लो कि अगर 160 वाला 130 आएगा, 120 आएगा, तो प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। एग्जिट कब करना है? जब भी मेरा ये ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को काट के ऊपर निकलेगा, 5 मिनट में वो पॉजिटिव क्रॉस ओवर देगा, तब जाके मेरा पोजीशन नील मतलब कि स्क्वायर ऑफ कर देना है। रिपीट करता हूं, मुझे एग्जिट कब करना है कि जब भी मेरा ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को काट के ऊपर निकलता है, तब जाके मुझे ट्रेड एग्जिट कर देना है। मॉर्निंग में मैंने 9:20 को अगर प्रीमियम आपको सामने आपको दिखाया था 162 था, अभी करंट प्रीमियम चल रहा है 142, मतलब करीबन अभी 12 बजने वाले हैं, 20 रुपीज प्रीमियम डीके है। मतलब कि अगर मैंने ट्रेड किया होता निफ्टी के 17,600 के शॉर्ट स्ट्रेडल में मॉर्निंग में ही, तो मुझे इटसेल्फ 20 रुपीज, अगर मॉर्निंग में किया है 9:20 के बाद, 20 रुपीज मुझे पैसा मिला है, मतलब कि 20 रुपीज आई मीन प्रॉफिट। एग्जिट कब करूंगा? तो मैं वेट करूंगा कि जब तक ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर नहीं निकलती तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मतलब कि ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा। मान लो कि ये पूरा दिन वैसे का वैसा ही घूमता है, तो मुझे एग्जिट कब करना है? तो मैं इंट्राडे शॉर्ट से डाली हूँ, तो मैं 3:20 को मैं एग्जिट कर दूंगा, 3:15 के बाद। तो मैं 3:20 को मैं क्या कर दूंगा? एग्जिट। तो मेरा ट्रेड 3:15 के बाद मैं यहाँ पे आराम से आप एग्जिट करके जा सकते हो। अगर स्टॉप लॉस बीच में नहीं आ रहा है तो पूरे दिन अगर आपने पोजीशन क्रिएट करके रखा है तो आप आराम से एग्जिट करके जा सकते हो 3:20 को। ये स्ट्रेटजी यहाँ पे मान लो कि आपको सिंपल है, स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है। लोगों को कंफ्यूजन होगा, यार इतना सारा लाइन किस तरह है? लाइन कुछ नहीं है, सिर्फ डाल के रखा है क्योंकि आपको समझ में आए, इसलिए ये सब मैं हाइड भी करके जा सकता था, मगर जो भी पिक्चर मैं दिखाऊंगा ना वो क्लियर दिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। मान लो कि 17,600 की जगह सपोज मान लो कि मुझे स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है मॉर्निंग में, मान लो कि मुझे 17,550 का कॉल ऑप्शन देखना था, से फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने 550 का कॉल किया, अगेन मुझे पुट करना है, तो निफ्टी सिलेक्ट ही है, इंस्ट्रूमेंट में मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ 17,550। तो ये 17,550 आ गया। मान लो कि मॉर्निंग में 17,550 का प्रीमियम कितना था, तो एसयू लिखा है वहां पे प्रीमियम दिखेगा, करीबन मॉर्निंग में चल रहा था 166.55। यहाँ पे आपको दिख रहा था 166.55, अभी वो प्रीमियम चल रहा है 149, करीबन 15 रुपीज उसमें भी मिल रहा है। अगर मैंने 550 का स्ट्रेडल खेला होता मॉर्निंग में तो भी मुझे पैसा मिल रहा है, और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन अभी भी एग्जिट आपको नहीं दे रहा है। ये हो गई आज की बात। इट मे भी, चलो हम कल की बात करते हैं, कल क्या हो रहा था। हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस पहले सिलेक्ट करना है। आप मान लो कि 9:20 पे स्ट्रेडल बनाते हो, तो वहां पे आपका क्लोजिंग प्राइस क्या रहता है वो आपको देख लेना है कि 17,400 था।
मान लो कि आप 9:30 बजे बनाते हो तो 9:30 बजे आपका क्लोजिंग प्राइस क्या था वो पता चलना चाहिए, 17,483 था। मान लो कि आपने पहले 5 मिनट में ही बना दिया, तो 17,400 का यहाँ पे मैं देख लेते कि कल क्या हुआ था, स्टॉप लॉस भी होना चाहिए ना। ऐसा सब बोलोगे मयंक जी तो सब टारगेट ही दिखाते हैं, पॉजिटिव ट्रेड, एसएल वाले ट्रेड ही नहीं दिखाते। जरूरी नहीं है, यहाँ पे एसएल जब आएगा तो यहाँ पे आपके सिस्टम सामने ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो कि कल मैंने मॉर्निंग में जल्दबाजी में 17,400 का ही मैंने अगर प्रीमियम ये वाला बेच दिया होता, 17,400 का पैर मैंने शॉर्ट सेटल किया होता, तो 193 रुपीज प्रीमियम चल रहा था। 193 एग्जिट कब हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस हुआ तो 222 पे क्रॉस हुआ, मतलब 222 जब प्राइस हुआ ना, तो यहाँ पे एग्जिट हुआ करीबन 1:15 बजे। कितने बजे? करीबन 1:15 बजे। तब मेरा प्राइस चल रहा था निफ्टी का 17,525। तो हमको एग्जिट कब करना है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको दिखाई, क्योंकि मुझे पता था कि कल ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं एवरीडे ये चीज करता हूँ। तो 17,400 में क्या हुआ, मैंने मॉर्निंग में पोजीशन क्रिएट कर दिया, तो 17,400 वाला मेरा ट्रेड यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो 222 के करीबन यहाँ पे मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुआ, करीबन 30 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अभी मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दिन में एक ही बार करना है, जरूरी नहीं है। मान लो कि फ्राइडे मंडे को छोड़ के आपको ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप एवरी टाइम जब भी एग्जिट मिलता है तो नई स्ट्राइक प्राइस पे आप स्विच ओवर कर सकते हो। 17,400 की जगह अपना जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तब निफ्टी क्या चल रहा था, 17,525, तो मैं यहाँ पे 17,500 का पोजीशन चेक करूंगा। यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर दिया, सिंपल है, सिर्फ कॉल का इनपुट का दो स्ट्राइक प्राइस डाल दूंगा, पूरा सिस्टम आपको कैलकुलेट करके दे देगा। 17,500 का मान लो कि अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ यहाँ पे कल हुआ था, तो 17,500 में क्या हो रहा था, तो 17,500 अगर मैंने क्रिएट किया होता मॉर्निंग में ही कल, तो उसका प्रीमियम करीबन 194 चल रहा था। तब मेरा ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे मैं बड़ा कर देता उसको, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट मैंने यहाँ पे किया होता, और तुरंत ही यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, और उसके बाद वापिस से आपको एंट्री मिली थी। मतलब कि 17,500 मैंने वापिस से एंट्री लिया होता तो 186 पे आपको एंट्री मिली थी, और वो पोजीशन अगर आपने ओवरनाइट रखा होता तो टिल नाउ अभी प्रीमियम हो गया 159। तो कहने का मतलब है कल अगर मैंने ये चीज किया होता तो मेरा इट मे बी पॉसिबल, कल एसएल का दिन था। कौन सा दिन था कल मेरा? एसएल का। 17,400 में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 17,500 में भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो जरूरी नहीं है कि एवरीडे आपको ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देगी ही देगी, मगर जब जब मार्केट वो रेंज में घूमता है तो अपने को वो बेनिफिट मिलेगा सिस्टम के हिसाब से कि एग्जिट कहाँ पे होना है। अगर मैं एग्जिट 17,400 में सपोज नहीं होता तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, 25-30 पॉइंट की जगह इट मे बी पॉसिबल 50-60-100 पॉइंट हो जाता। तो अगर मैं 1000 क्वांटिटी मतलब 100 लॉट से 20 लॉट से या 10 लॉट से करता तो मेरा लॉस बड़ा दिखेगा। तो मान लो कि कोई ले मैंने और एक एक लॉट से काम करना चाहता है, ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहता है, तो ये मैंने बेसिक सेटअप एक्सप्लेन किया है। ये जो सेटअप है वो मेरा एक बेसिक सेटअप है। पूरा ऑप्शन सेलिंग का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो डेमो प्रोवाइड हम करते हैं सॉफ्टवेयर का, ये पूरे चीज का मैं आपको डेमो दूंगा। सॉफ्टवेयर में 1 घंटे में मैं पूरा चीज आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं दिखा सकता, तो मैंने 3 सेटअप आपको एक्सप्लेन आज किया है। पहला सेटअप किया स्टॉक ब्रेकआउट का, दूसरा सेटअप ऑप्शंस बाइंग का, एंड तीसरा सेटअप ऑप्शन सेलिंग का। इस 3 चीज में अगर कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप वेबिनार में अभी चालू है तो वो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। उसके साथ मान लो कि किसी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है और सॉफ्टवेयर में डेमोस्ट्रेशन चाहिए कि मुझे खुद एक बार सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज करना चाहता हूँ कि किस तरह वर्क करता है, तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9227 198 772। नीचे मेरा ट्विटर आईडी मैंने दे के रखा है, एंड उसके नीचे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स देते हैं। तो ये तीनों जगह आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के डेमो के लिए, वो बिल्कुल फ्री है। सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे डेमो में, वो मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सेटअप आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग टू आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो उस तरह सेटअप करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको पोजिशनल कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप रिवर्सल मतलब लो रिस्क वाले हो तो उसके लिए भी अपना सेटअप अलग है। तो हम अलग अलग ट्रेडर की स्टाइल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो सिर्फ, तो इंडेक्स का सेटअप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब सारे सेटअप अपने पास अवेलेबल है।
ट्रेडर के अकॉर्डिंग टू, उनकी स्टाइल के अकॉर्डिंग टू हम सॉफ्टवेयर का डेमो उनको देंगे। वैसा नहीं कि मैं मेरा ही सेटअप बोलते जाऊँ और आप ऑप्शंस में करते नहीं हो और मैं आपको ऑप्शन ही दिखाऊंगा, वैसा नहीं है। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो उसका भी सेटअप है मेरे पास, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप में हम 3 दिन का डेमो रहता है, वो पूरा रियल टाइम रहेगा। रियल टाइम में एक एक 1 आवर 2 आवर का ट्रेनिंग सेशन रहेगा, वो डेमो में ही रहेगा 3 डेज के लिए। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और मान लो कि किसी को डेमो नहीं चाहिए और यही सॉफ्टवेयर अभी अभी आप सेटिस्फाई हो चुके हैं कि नहीं मुझे डायरेक्टली परचेस करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली हम 15,000 ऑफ का मैं ऑफर दे रहा हूँ कि अगर किसी को डायरेक्टली अभी सॉफ्टवेयर नहीं देखा है, अभी अभी सेशन में ज्वाइन हुए हो और वो बोलता है कि मुझे सॉफ्टवेयर आज परचेस करना है या 31 अगस्त तक परचेस कर देना है, तो उनके लिए एमआरपी पे मैं 15,000 रुपया सॉफ्टवेयर में डिस्काउंट दे दूंगा कि 15,000 डायरेक्टली ऑफ। और अगर सॉफ्टवेयर का ट्रायल उन्होंने नहीं यूज किया है तो उनको मैं ग्रेस पीरियड 15 डेज का ग्रेस पीरियड भी दे दूंगा, मतलब कि 15,000 सॉफ्टवेयर एमआरपी पे कम दूंगा और जो बिलिंग है वो मैं 15 दिन के बाद का सेट करूंगा। तो उसके क्या हो जाए, वो डेमो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पहले ऑलरेडी डेमो लिया है तो वो 15 दिन आपको नहीं मिल सकते, मैं डिस्काउंट कर दूंगा। मगर अगर डेमो भी नहीं लिया है तो 15 दिन ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, मतलब जो बिलिंग 24 अगस्त है उसकी जगह मैं 10 सितंबर का लाइसेंस एक्टिव कर दूंगा। तो जो भी कांटेक्ट डायरेक्टली करना है ये नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर अटेंड माय वेबिनार। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप डायरेक्टली मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर गाइज इंटरेस्टेड इन अ सॉफ्टवेयर डेमो यू कैन आल्सो डायरेक्टली कांटेक्ट मी। एंड जो मैंने आपको ऑफर्स दिया है वो ऑफर्स 31 अगस्त तक ही है, तो अगर वो ऑफर्स का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट अस। थैंक यू।